बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में, और जहां पर हम तज़ियात पेश करेंगे इस वक्त की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, ख़बरें हैं इकनॉमिकली जो कि स्टॉक मार्केट को इफ़ेक्ट करेंगी आने वाले पीरियड में, उन पर बात करेंगे। हमारे आज के टॉपिक्स रहेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, डेफिनेटली उस पर बात करेंगे। फेयर वैल्यू, और फेयर वैल्यू क्या है, जबकि हमारा जो आज का तीसरा और अहम टॉपिक रहेगा वो है कारोबार बंद करने की धमकी। दोस्तों, आज चूंकि आखिरी दिन था स्टॉक मार्केट में कारोबार का, और जहां तक फेयर वैल्यू की तल्लक है तो वहां पर एक अभी अभी लेटेस्ट रिपोर्ट ब्लूमबर्ग टेलीविज़न ने शाया की कि पाकिस्तान का रुपया और उसकी जो फेयर वैल्यू है वो 244 रुपये है, लेकिन दो शर्तें उसने रखी कि उनकी बिना पर ये कैलकुलेट किया गया है ब्लूमबर्ग ने। नंबर वन, उसने कहा कि अगर इलेक्शन पाकिस्तान में हो जाते हैं और दूसरी तरफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ पाकिस्तान नए प्रोग्राम में दाखिल हो जाता है तो उसके बाद संभाला मिलेगा पाकिस्तान के रुपए को, और उसकी जो फेयर वैल्यू है बाय अक्टूबर 2023 तक वो 244 रुपये तक आ सकती है। इस वक्त जो रेट है वो 290 से 285 रुपये के रेंज में मूव कर रहा है, और ये सरकारी रेट्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसने ख़बरदार भी किया कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान साहब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान हालिया जो रस्साकशी है, गैर यकीनी की सूरत हाल जिसने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, वो जारी रहती है क्लैश की सूरत में, तो उसका इफ़ेक्ट मज़ीद नेगेटिव होगा पाकिस्तान के रुपए पर, और यहाँ से मज़ीद डेप्रिशिएट भी हो सकता है। दो किस्म के सिनेरियो हैं। जबकि कारोबार बंद करने की धमकी पाकिस्तान के रिफाइनरी सेक्टर ने आज दे दी हुकूमत वक्त को, और उन्होंने कहा कि हम कारोबार को बंद कर देंगे, पाकिस्तान में तेल साफ़ करना बंद कर देंगे अगर गवर्नमेंट फिलफौर नई रिफाइनरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं करती। हालिया दिनों में देखा गया कि रिफाइनरी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा खसारा देखा गया, और जिसकी बिना पर पाक अरब रिफाइनरी और पाकिस्तान रिफाइनरी ने दोनों ने इंपोर्ट शुरू कर दी ऑयल और ऑयल प्रोडक्ट्स की। पार्को की अगर हम देखें तो लगभग 1.5 लाख टन उसने एक्सपोर्ट किया ऑयल, और दूसरी तरफ पाकिस्तान रिफाइनरी ने तकरीबन 50,000 टन को एक्सपोर्ट किया है, और उसकी बुनियादी वजह रहा ईरान से जो स्मगल्ड ऑयल है वो पाकिस्तान की मार्केट में पहुंच रहा है, जिसकी बिना पर हमारा जो लोकल OMC सेक्टर है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, वो बड़ा हिचकिचा रहा है रिफाइनरी से स्टॉक लेकर उसको बेचने के लिए। तो ये वो बुनियादी वजह है जिसके बायस रिफाइनरीज उस नहज पर पहुंच गई हैं, उस सतह पर पहुंच गई हैं जहां पर उनका सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। स्टॉक मार्केट में आज लगभग मिला जुला रुझान देखा गया। कारोबार का इख्तिताम अगरचे कि आज मुस्बत जोन में हुआ। दूसरी तरफ अगर हम इंटरनेशनल व्यू देखें स्टॉक मार्केट्स का अक्रॉस द ग्लोब, तो वहाँ पर काफ़ी बेहतरी देखी गई, और लगभग 33 साल के वक्फे के बाद जापान का निक्केई 225 इंडेक्स अपने हाई लेवल पर पहुंच गया। इस वक्त तकरीबन 31,000 पॉइंट्स की सतह पर के आसपास ट्रेड हो रहा है, जो कि पिछले 33 साल का बुलंद तरीन सतह है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट आज तकरीबन 274 पॉइंट्स की एक टाइट रेंज में मूव किया। कारोबार का आगाज़ हस्बे साबिक जो कि कल के सेंटीमेंट्स थे मनफी जोन से हुआ, और तकरीबन 88 पॉइंट्स का लो आज देखा गया 41,354 पॉइंट्स का, जबकि वहाँ पर रिकवरी हमें देखने को मिली, लेकिन बहुत फ्रेजाइल रिकवरी थी। वॉल्यूम्स को अगर देखेंगे और जो ताकत का तवाज़न है वो ज़रूर थोड़ा सा बेहतर होता हुआ देखा गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वॉल्यूम्स में कोई पिकअप नहीं देखा गया। इवेंचुअली ये पूरा हफ्ता जिसका कि आज आखिरी दिन था कारोबार का, हंड इंडेक्स ने बहुत टाइट रेंज सिर्फ 523 पॉइंट्स की रेंज में मूव किया इस पूरे हफ्ते में, और मजमूई तौर पर आज की 157 पॉइंट्स की बेहतरी के बदौलत
वो 112 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब हुआ है नेट वीक ऑन वीक बेसिस पर, या यूं कहें कि 0.26% का 100x ने इजाफा देखा गया है। वॉल्यूम्स बहुत कम देखे गए। आज भी 15 करोड़ और 51 लाख शेयर्स का कारोबार देखा बाज़ार में, जिसकी मालियत 4.8 अरब रुपए की थी। कल हमने 15 करोड़ और 42 लाख शेयर्स का कारोबार देखा था, जिसकी मालियत 5.1 अरब रुपए की थी। टोटल आज जिन स्टॉक्स ने ट्रेडिंग में हिस्सा लिया वो 314 स्टॉक्स रहे। 173 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इन 314 स्टॉक्स में बेहतरी देखी गई, इजाफा देखा गया। 112 की कीमतों में कमी वाक़या हुई। 29 स्टॉक्स आज मुस्तहकम पाए गए। टोटल 81,117 नंबर ऑफ ट्रेड्स रहीं इन बड़े वॉल्यूम्स की। कल हमने 301 स्टॉक्स में ट्रेड देखा था स्टॉक मार्केट में, और उसकी टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स जो थी वो 82,943 रिकॉर्ड की गई थी। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हुई, वॉल्यूम्स कम हुआ, लेकिन विद इन दिस टू डेवलपमेंट्स जो तीसरी डेवलपमेंट है वो ताकत का तवाज़ुन, अगरचे कि आज बैलेंस ऑफ पावर ड्राइविंग फोर्स एडवांसर की जानब देखा गया। फिलवक़्त 100x में जो रुझान है वो यही एक टाइट रेंज का रुझान रहेगा। लोअर साइड पर अगर हम बात करें 41,000 से 41,000 से 40,900 पॉइंट्स की रेंज एक अच्छा सपोर्ट लेवल बनाए हुए है, जबकि अपर साइड पर वही मेजर जो की रेजिस्टेंस लेवल है 42,300 200 पॉइंट्स की सतह का बहुत बड़ा और यहाँ तक कि मदर ऑफ ऑल रेजिस्टेंस बना हुआ है। उसके बाद ही कोई नया ट्रेंड शुरू हो सकेगा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। लेकिन इवेंचुअली जहाँ पर आज हम मौजूद हैं, पाकिस्तान स्टॉक चेंज, लिस्टेड कंपनीज, सेक्टर्स, स्टॉक्स, तमाम वो नेगेटिव फिगर्स, नेगेटिव इंडिकेटर्स जो कि पाकिस्तान की इकानमी के हैं या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको डिस्काउंट किए हुए हैं। बस एक ट्रिगर, उसको ट्रिगर की ज़रूरत है जो कि ब्लूमबर्ग ने आज इंडिकेट किया। वो दो ट्रिगर, या तो इलेक्शन हो और इलेक्शन के बाद पाकिस्तान फ़ौरन इंटरनेशनल मॉनेटरी के प्रोग्राम में आए तो रिकवरी है और बहुत शानदार रिकवरी हो सकती है। कारोबार बहाल हो जाएगा, मार्केट की रौनकें बहाल हो सकेंगी। आज बिलखसूस पाकिस्तान पेट्रोलियम, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, PSEL, एंग्रो, लकी, नेस्ले, थल लिमिटेड और यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स ने बेहतरीन परफॉर्म किया और इस 157 पॉइंट्स की टोटल रैली में इन 9 स्टॉक ने 134 पॉइंट्स को कंट्रीब्यूट किया है। मंडे को यानी कि 22 मई को एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी नई खबरों और नई तज़ियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा।